वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में संचालित की जाएगी 1000 इलेक्ट्रिक बसें। प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना के लिए बड़े शहरों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही संचालित की जाएंगी। राज्य में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण की समस्या से समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। अधिक प्रदूषित 5 शहरों के लिए शहरी कार्य योजना भी तैयार की गई है। सचिन पायलट में सीएम ही नहीं पीएम और राष्ट्रपति भी बनने के गुण। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट का 47वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान देश भर से सचिन पायलट को बधाइयां मिलने का सिलसिला सोशल मीडिया पर छाया रहा। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी गौशाले में केक काटकर गौ सेवा कर मनाया। इस दौरान सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट के जन्मदिन पर गौशालाओं में जाकर गायों को चारा खिलाया और एक दूसरे को बधाई दी। सीकर के विकास में एक नया अध्याय। सीकर शहर के माधवनगर तालाब के तट पर स्थित प्राचीन बोलता बालाजी मंदिर का नवनिर्माण का शिलान्यास कल धूमधाम से संपन्न हुआ। कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से किया जाएगा और यह 3 भागों में बनेगा, गैलरी, हॉल और गर्भगृह। करीब 95 साल पहले माधव सागर तालाब की खुदाई के दौरान बोलता बालाजी की मूर्ति मिली थी। मान्यता है कि इस मूर्ति से आवाज आती थी, इसलिए इसका नाम बोलता बालाजी पड़ा। तब से यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोगुना तेजी से शुरू कर दीजिए तैयारी। आरएएस परीक्षा के लिए जारी हो गया नोटिफिकेशन। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स हर साल आरएएस की परीक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, क्योंकि आरएएस की परीक्षा प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस एग्जाम 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल आरएएस के 733 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 2025 में 2 फरवरी को आरएएस प्री एग्जाम 2024 को आयोजित होगा। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अब किसानों को गिरदावरी के लिए पटवारी और तहसीलदार पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर। फसल पर प्रकृति की मार से हुए नुकसान के आकलन को लेकर किसानों को राजस्व विभाग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब मोबाइल ऑनलाइन गिरदावरी ऐप के जरिए सारी जानकारी मुहैया करवा पाएंगे। किसान अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से राज्य किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करने पर जन आधार के लॉगिन कर सकेंगे। इससे खेत की फसल की स्थिति और नुकसान का सटीक आकलन किया जा सकेगा। इससे किसानों को प्राक्कलन के भी टकराव की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। राजस्थान में 2 से 3 दिन और भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मानसून सक्रिय है, जिसके चलते कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, अजमेर, माधोपुर और नागौर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं उदयपुर, टोंक, झुंझुनू, चूरू, सीकर, बूंदी, धौलपुर, बारां समेत 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कई भागों में आगामी 3 दिन मानसून सक्रिय बना रहेगा। कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। आगामी 48 घंटों के दौरान जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी आगामी 2 से 3 दिनों तक कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी राजस्थान में 9 सितंबर से व पूर्वी राजस्थान में 10 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है। सीएम भजन लाल बोले, प्रकृति का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी। प्रदेश की भजन लाल सरकार आगामी वर्ष से राज्य के ग्रीन बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रकृति किसी न किसी रूप में मानव जाति को निरंतर सौगातें देती है। बदले में हमें भी प्राकृतिक संसाधनों के सीमित उपयोग और पौधारोपण से प्राकृतिक संरक्षण पर अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की व्यर्थ बर्बादी रोकने, थाली में आवश्यकता अनुसार ही भोजन लेने और परिवहन के साधनों को साझा रूप से इस्तेमाल करने जैसे छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तरंग शक्ति 2024 एयर शो से तिरंगा हुआ आसमान, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम SK-80 ने एयरबेस पर प्रदर्शन किया तो आसमान 3 रंग से रंगा हुआ नजर आया। शनिवार को एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति के ओपन डे में स्कैट टीम ने सटीक उड़ान का एक शानदार प्रदर्शन किया।
जिसमें पायलटों के कौशल, व्यावसायिकता और क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। वे देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। स्कैट के साथ साथ सुखोई 30 MKI स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टरों के भी एयर शो के दौरान प्रदर्शन किया। दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 6130 सरकारी MBBS सीटों पर मिलेगा प्रवेश। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने आधिकारिक तौर पर अखिल भारतीय कोटे की MBBS व BDS सीट मैट्रिक्स शनिवार शाम जारी कर दी। इसके साथ ही MCC ने ऑल इंडिया ऑनलाइन द्वितीय राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस भी शुरू कर दिया। यह सीट मैट्रिक्स क्लियर सीट वैकेंसी व वर्चुअल वैकेंसी के अनुसार जारी की गई है। इनमें MBBS की सरकारी सीट के लिए मेडिकल की 6130 MBBS सीटें व डेंटल कॉलेज की 25018 BDS सीटों की घोषणा की गई है। PHED में चार्जशीट छुपाकर प्रमोशन के तोहफे। PHED में चार्जशीट छुपाकर प्रमोशन के बम्पर तोहफे दिए गए हैं। बिना चार्जशीट थमाए ही प्रमोशन के बाद अब इंजीनियर्स को पोस्टिंग की तैयारी भी की जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि 12 साल से प्रकरणों में अब तक चार्जशीट नहीं मिल पाई। EN से लेकर चीफ इंजीनियर तक बिना चार्जशीट थमाए प्रमोशन दिए गए। जलदाय विभाग में 135 से ज्यादा अभियंताओं को भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और घोटालों की मामले में चार्जशीट थमाई जानी है, जिसमें से 6 इंजीनियर्स वैसे हैं जिनका चार्जशीट थमाए बिना ही प्रमोशन दिया। चीफ इंजीनियर बने महेश जांगड़ का नाम भी अनुशासनिक कार्रवाई के लंबित प्रकरणों में है। सभागार में बुलाई गई नगरपालिका बोर्ड की बैठक। पीपारसिटी नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष समुदेवी सांखला की अध्यक्षता में नगरपालिका सभागार में एक मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में अधिशासी अधिकारी सुनील चौधरी के सामने एजेंडा के बिंदु संख्या 1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु जमीन आवंटन के संबंध में प्रस्ताव रखे गए थे, जिस पर सभी पार्षदों ने एक राय के साथ उक्त प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके बाद सिलारी रोड बाईपास से अंबेडकर सर्कल, पुलिस थाने व सूर्य अस्पताल व डिवाइडर विद्युत पोल निर्माण कार्य एवं विद्युत चौड़ीकरण के संबंध में पार्षदों के समग्र प्रस्ताव रखा गया। राजनीति के खेल में विनेश फोगाट की एंट्री, कांग्रेस ने दिया टिकट। हरियाणा में कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पहलवानों के आंदोलन को कांग्रेस प्रायोजित बता दिया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया और कहा जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसका साथ खड़ी होती है, लड़ती है, आवाज उठाती है। स्कूल में स्थायी प्रिंसिपल नहीं, व्यवस्था हुई डिरेल। अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सजग रहते हैं। यह बात सुनी थी, लेकिन राजस्थान के बीकानेर जिले में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा भी गया। यहाँ सूरतगढ़ के मालेर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में स्थायी प्रिंसिपल लगाने की मांग को लेकर अभिभावक और बच्चे पैदल ही जिला मुख्यालय की ओर चल दिए। गांव के स्कूल में पिछले 3 दिनों से ग्रामीण स्कूल पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव वालों की मांग है कि स्कूल में एक स्थायी प्रिंसिपल लगाया जाए और पुरानी अस्थायी प्रिंसिपल को निलंबित करें। गांव के लोगों के बीकानेर आने की खबर मिलने पर प्रशासन में खलबली मच गई। इंडियन नेवी में बिना लिखित परीक्षा के पाए नौकरी, 12वीं पास के लिए मौका। अगर आप 12वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो भारतीय नौसेना में आपके लिए शानदार अवसर है। भारतीय नौसेना में नाविक SSR के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे भारतीय नौसेना की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की 250 बकरियां BSF के पड़ गई गले। राजस्थान से सटे पाकिस्तानी सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए करीब 250 बकरियां आफत बन गई हैं। यह बकरियां भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की हैं। इधर फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान ने अपनी बकरियों को लेने से इनकार कर दिया है। पिछले 1.5 महीने से सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों को इन बकरियों की देखभाल करनी पड़ रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।